हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विद शोन सर। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आप सभी के एग्जाम जैसे कि चल ही रहे हैं। और आज हम फिर से एक प्रीवियस ईयर पेपर लाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर मैथमेटिक्स का है, ठीक है। और इसका जो टाइटल है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स है। ये बीएससी 4th सेमेस्टर को मिलता है और इसका पेपर कोड है 0420301। ये जो सीरीज हम आज कर रहे हैं वो सीरीज डी है। आज हम इस पेपर की आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे और किस टाइप के उसके आंसर्स थे। आप सभी के सभी को सबको पता है कि अगर इवन सेमेस्टर है आपका, तो इवन सेमेस्टर में आप ऑब्जेक्टिव पेपर आता है आपके पास, और आपको जरूरी है कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख के जाए। क्यों? कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार उस जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ फॉर्मूले वाइज होते हैं, जो फॉर्मूले यहाँ पर एक दो बार देखकर आपका हो जाता है। तो एक प्रैक्टिस सेशन है आपका ये, ठीक है। आप लोगों ने तैयारी कर भी ली होगी, तो ये एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा कि कैसे कैसे आपके आंसर देखने को मिल रहे हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ के हम सीधा उसका आंसर देखेंगे। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो सीएफ पूछ रहा है, उसमें एक इक्वेशन दे दी है, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, h² माइनस HK माइनस 2H0, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम, तो सेकंड क्वेश्चन में जो आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में वो उसने पूछ रहा है, तो आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ऑप्शन बी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आगे देखें, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका मोंगेस वाली इक्वेशन से रिलेटेड है, और इसमें जो आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, dy² माइनस dx² इज इक्वल्स टू 0 वाला, माइनस वाला, ठीक है। आगे मोंगेस मेथड का ही पूछ रहा है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर पूछ रहा है वो, तो आपका ऑर्डर जो हो जाएगा ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन में। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में हम चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो रेसिस्टिंग फोर्स पूछ रहा है, प्रतिरोधक या विरोध भी बोलते हैं इसको। रेसिस्टिंग फोर्स में आपका नॉन कंजर्वेटिव हो जाता है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आपके अगर सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें, इलास्टिक स्ट्रिंग आर, इलास्टिक स्ट्रिंग जो होती है आपकी कैसी होती है? एक्सटेंशेबल होती है, तो आपका बी हो जाएगा ऑप्शन ठीक। कौन से में? 6 में, ठीक है। सेवंथ की बात करें तो सेवंथ क्या पूछ रहा है? टेंशन पूछ रहा है इलास्टिक स्ट्रिंग का, तो यही हो जाएगा एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एसएचएम मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है क्वेश्चन में, और आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा ए लैम्डा ए अंडर म्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो वो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है ऑफ द बॉडी ऑफ हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सभी को पता है, mgh होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो बचपन में आपने पढ़ाई होगा। 10th क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो 10th क्वेश्चन में आपको इक्वेशन वगैरह दे रखा है सिलेंडर का, तो और वो क्या पूछ रहा है आपसे? सेंट्रल एक्सिस में पूछ रहा है, तो 10th का जो आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम ऑफ द फोर्सेज, कंडीशन पूछ रहा है 11th क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम की, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा R0 और G0 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12th क्वेश्चन, उसने एक इंटरवल दे रखा है और वो कुछ ही पूछ रहा है, तो उसमें जो 12th में आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा ए। फॉर्मूला होता है K/R, ठीक है, K/R फॉर्मूला याद रखना, ये कई बार पहले भी पूछा गया है। अगर मैं 13 क्वेश्चन की बात करूं तो 13 क्वेश्चन में जो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वेनिश, ठीक है। अगर 14 क्वेश्चन की बात करूं तो 14 क्वेश्चन में वो आपको दो इक्वेशन दे रहा है, और इसमें जो आंसर आपका ठीक हो जाएगा 14 में वो ऑप्शन ए इनवेरेंट, ठीक है। 15 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर हम 15 क्वेश्चन देख रहे हैं, 15 क्वेश्चन में वो पूछ रहा है द लाइंस ऑफ द एक्शन ऑफ द कंजुगेट फोर्स आर कॉल्ड, मतलब कि इनको क्या बोलेंगे? तो 15 क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 16 की बात करें, 16 क्वेश्चन में, तो 16 क्वेश्चन में आपका आंसर सी ऑप्शन सही होगा, मतलब 2, ठीक है। अगर हम उसके बाद आगे चले, 17 क्वेश्चन की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन का वो पूछ रहा है, सिंगुलर पॉइंट, ये आपको x इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो 17 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, ठीक है। समेशन ए के x की पावर m प्लस k, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन पे आपको बेसेल्स फंक्शन पूछ रहा है, और 18 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि मिसप्रिंट होते हैं या कोई भी इशू होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन में आपको दिखेगा, तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए मिसप्रिंट हो गया, तो मिसप्रिंट होने पर आप कोई सा भी पिक कर देंगे, आपको नंबर मिलेंगे पक्का, एक तो ये चीज़।
और कई बार होता है कोई माइनर सा मिसप्रिंट हो, बिल्कुल छोटा सा मिसप्रिंट हो, तो उसमें जो सबसे पास का या फिर 2-3 आंसर आपको लग रहा है कि सही है, तो जो सबसे क्लोजेस्ट या सबसे नियरेस्ट आंसर होगा वो आपका पिक माना जाएगा। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी करती है, तो यूनिवर्सिटी बाद में बताती भी है और कई बार होता भी है। ठीक है, 19 क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको इक्वेशन दी हुई है और वो एन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 19 में डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज आएगा इसमें। 20 क्वेश्चन बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर जीरो पे पूछ रहा है 20 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है इसकी, आप इसे सोल्व करेंगे तो 21 का आपका ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, फिर अगर 22 की बात करें तो पी की वैल्यू पूछ रहा है -1 पर। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपको देखने को मिलेगा 22 का वो मिलेगा ऑप्शन डी। ठीक है, -1 की पावर n आ रहा होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन है Pn x इज द सॉल्यूशन पूछ रहा है वो, तो आपका 23 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा है एक इक्वेशन और आपका अगर सॉल्यूशन करेंगे आप इसका तो आपका ऑप्शन मिलेगा सी। ठीक है, ये जो मैं आंसर की बता रहा हूँ ये बिल्कुल करेक्ट है, आप जब इसे सोल्व करके देखेंगे तो आपको वही आंसर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 25 अगर क्वेश्चन हम देखें तो 25 में जो आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा वो ए बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, नल प्लेन। ठीक है, नल प्लेन। 26 की बात कर लेते हैं। 26 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन जो सही देखने को मिलेगा वो सी देखने को मिलेगा, 2k/r cos cot अल्फा। ठीक है, फिर आपका 27 क्वेश्चन की बात की जाए तो सेंट्रल ऑर्बिट में वो पैरेलल इक्वेशन पूछ रहा है, तो 27 का जो आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। 28 क्वेश्चन की बात की जाए तो वो पार्टिकल डिस्चार्ज द कर्व पूछ रहा है इसका, अंडर टू द पी फोर्स पी ऑफ द पोल। तो आपका इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा बी ऑप्शन, जो कि p = 1/r⁵ है। ठीक है, डायरेक्टली प्रपोर्शन 1/r⁵ है। ये शायद यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा क्लियरली, यही होगा। ठीक है, 29 क्वेश्चन की बात करें तो 29 क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो ए सही देखने को मिलेगा, ऑप्शन की 2। ठीक है, आगे चल लेते हैं 30 पर। 30 क्वेश्चन में सेंट्रल ऑर्बिट में पूछ रहा है वो, तो 30 क्वेश्चन का जो आंसर देखने को मिलेगा वो बी मिलेगा। ठीक है, p = r। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीलेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, तो अगर इसकी बात की जाए तो 31 की अगर बात की जाए तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, u² < 2ag। ठीक है, 32 जो क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द फ्लोइंग 4 पेयर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पार्टिकल डिफरेंशियल इक्वेशन मोशन मेंशन द पेयर इन विच डिफरेंशियल इक्वेशन आर कैपेबल। तो आपका ऑप्शन जो इसमें ठीक होगा ना 32 में, वो सी ऑप्शन ठीक होगा, p = 3x + 8y। तो पेयर बताने हैं तो आपका यह ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 33 की बात कर लेते हैं। 33 में जो आपका आंसर ठीक होगा वो सी ऑप्शन ठीक होगा, 1/10 e की पावर। ठीक है, 34 की बात करें तो वो सॉल्यूशन पूछ रहा है, ये इक्वेशन दे दी गई है और इसका जो आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बी ऑप्शन, h = k²। ठीक है, 35 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 35 क्वेश्चन में नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है और उसको सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे 35 को तो आपको देखने को मिलेगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही पे। ठीक है, 36 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ द मोशन पार्टिकल अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ मोशन। देखिए, अगर आप इसकी बात करें 36 की, तो 36 में आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। ठीक है, 37 में देख देते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट इज, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 37 में वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 38 क्वेश्चन की बात करें तो पोजीशन ऑफ द मूविंग पॉइंट ऑफ द टाइम, और ये आपको इक्वेशन दे दी गई है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा, 3a sin t cos t। ठीक है, तब वर्चुअल वर्क डन बाय द टेंशन ऑफ द एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। देखो कई बार ना क्वेश्चन का जो आंसर्स होते हैं वो एक दूसरे के पास होते हैं। हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था स्ट्रिंग वाला, उसमें देखो यही ऑप्शन था एक्सटेंसिबल। ठीक है,
तो वही चीज़ पूछी गई है, तो कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है, आपको लोगों को ध्यान देना है पूरा पेपर। आप हमेशा जब भी पेपर करने बैठते हो ना, तो एक पेंसिल साथ में लेके बैठा करो, डायरेक्ट आंसर उसमें अपने QR जो OMR होती है उसमें डायरेक्ट नहीं लगाया करते, ठीक है। पहले पेंसिल से टिक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, 10-10, 15-15 या 20-20 या 30-30 के हिसाब में जोड़े में कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। 39 क्वेश्चन की बात करें, 39 क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया है तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बी, निगेटिव, ठीक है। 40 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 40 क्वेश्चन में आपको y = x रखा है, पार्ट ऑफ द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन। तो आपकी इक्वेशन कौन सी सही होगी 40 में? सी इक्वेशन बिल्कुल सही होगी। 41 की बात की जाए तो 41 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द दिस इक्वेशन दे रखी है और उसका फैक्टर पूछा है, जब आप सोल्व करेंगे तो ऑप्शन बी आपको देखने को बिल्कुल सही मिलेगा। सिंगुलर पॉइंट, ये आपको इक्वेशन दे दिया, सिंगुलर पॉइंट पूछ लिया है, तो आपका जो ऑप्शन इसका आंसर ठीक होगा वो 1 होगा, मतलब बी ऑप्शन 1, ठीक है। 42 का 43 पर आ गए हैं। 43 में आपको x = 0 पे डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, उसको आप बताएंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। सिंगुलर पॉइंट इन रेगुलर। 44 पर आ गए हैं हम। 44 ये रहा, इफ u and v आर द सॉल्यूशन ऑफ द दिस इक्वेशन, तो आपसे पूछ रहा है तो आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा 44 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2। 45 की बात की जाए, 45 में आपको इक्वेशन दे रखी है और वो x की और y की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, x = 6 एंड y = e⁻x, ठीक है। 46 की बात की जाए, 46 में आपको क्या कर रखा है, ऑर्डर वेयर ये सारे वैल्यूज दे दी और इक्वेशन दे दी, तो आपका ऑर्डर जो हो जाएगा A1 हो जाएगा, ठीक है। 46 में 2 सेकंड 46 में नहीं 1 नहीं 2 होगा इसका बेटा, तो 1 नहीं, इसका आंसर होगा 2, ठीक है, ऑप्शन बी 36 में। 37 की बात कर लेते हैं। इक्वेशन पूछ रही है और उसको पूछा है कि नॉन, ये इस तरह की, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आए हुए हैं। इक्वेशन दे रखी है और पूछ रहा है कि किसकी इक्वेशन है, तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। लैग्रांज इक्वेशन है ये। ऐसी देखो इक्वेशन पूछ रही है, उसकी डिग्री पूछ ली है इक्वेशन देकर, इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दे दी है, उसका सॉल्यूशन पूछा है, तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन x/y और y/z, ठीक है, = 0। 50th क्वेश्चन की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, नॉन लीनियर, ठीक है। 51 की बात की जाए अगर, 51 में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दे रखा है उसने, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। 52 की बात की जाए तो 52 में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर हम 53 की बात करें तो ऑर्थोगोनलिटी ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल इज गिवन, तो 53 में आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा बी, ठीक है। वैल्यू पूछ रहा है आपकी, तो 54 में जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, √2/πx sin x, ठीक है। 55 की बात की जाए, 55 में आपका इक्वेशन दे रखी है, एलिप्स पूछ रहा है इफ, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 56 पर। द पार्शियल इक्वेशन दे रखा है, ऊपर जैसा क्वेश्चन है, इलिप्स है इसका आंसर, इलिप्टिक, ठीक है। 57 की बात कर लेते हैं। 57 में पासिंग द थ्रू द 2 लाइंस दे रखी है और सेटिस्फाई करना है, तो आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, ठीक है। 58 की बात कर लेते हैं। 58 में आपका जो ऑप्शन ठीक है वो ऑप्शन बी है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड साई, जिसे साई बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। 59 की बात कर लेते हैं। 59 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फंक्शन। 60 पर आ गए हैं हम। 60 क्वेश्चन की बात करें तो 60 क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 61 पर। 61 में आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। अगर हम 62 की बात करें तो 62 में आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंटेंट पूछ रहा है, ठीक है। 63 की बात की जाए,
लिंग राज्य 63, हाँ 63 में आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 64 में वो पूछ रहा है पार्ट ऑफ द एस एफ सी एफ ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। 65 क्वेश्चन में आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी आ जाएगा, पाए सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। 66 की बात करें तो 66 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, इतना टाइम पीरियड आएगा उसका। 67 की बात करें तो 67 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 34.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर। और 68 में अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 9.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो कि आपकी डायरेक्शन पूछ रहा था। 69 की अगर हम क्वेश्चन की बात करें, 69 क्वेश्चन की बात करें, 69 में आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। 70 की बात करें तो 70 में आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉनिकॉइड। 71 की बात की जाए तो इन ए इनिशियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, तो आपका 71 में जो आपका ऑप्शन होगा वो 0 आएगा बिल्कुल। 72 में वो पूछ रहा है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है, इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो 72 में आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 73 की बात कर लेते हैं, 73 में जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अगर हम 74 की बात करें, 74 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, 1/2 लैम्डा वाला, ठीक है। और 75 जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वर्क डन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ इट्स, तो ये क्या लॉस करता है, बी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है, फ्रिक्शन के रिलेटेड पूछा था वो। तो ये आपका पूरा पेपर था, इसमें हमने सारे के सारे आंसर देख लिए। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो आप कोशिश कीजिए उसके साथ साथ लगाइए, और एक बार इसको पूरे को देख लीजिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकता है रिपीटेड हो, और प्रीवियस जो पेपर है जो डला हुआ है उसको भी एक बार देखिएगा कि उससे कितने मैच हो रहे हैं, और हो सकता है इससे ही मिला जुला आपका पेपर आ जाए और आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।